नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हाल ही में भी पेपर हुआ था 65th बीपीएससी का मेंस का। तो उसमें हम आज के वीडियो में देखेंगे जो सामान्य अध्ययन का जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं कहाँ से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं, कैसे लिखना होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये रहा आपका पेपर फर्स्ट रहा। इसमें आपको समय कितना मिलता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है, 3 घंटे में आपको क्वेश्चन कितने लिखने होते हैं, 8 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना होता है। जो पेपर होता है, पेपर जो है 3 सेक्शंस में बटा होता है। पहला सेक्शन ए होता है, फिर सेक्शन बी होता है और फिर सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन बी से भी आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन सी से जो है आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन ए का संबंध किससे होता है, आपकी जो हिस्ट्री होती है, इतिहास। तो पहले में सेक्शन ए में जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और फिर जो दूसरा सेक्शन बी होता है इसमें क्या होता है, आईआर का होता है, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, यानी कि जो करंट से संबंधित मुद्दे होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह होते हैं वहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से जो है करंट से संबंधित जो है ये सेक्शन बी होता है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर सेक्शन सी होता है। सेक्शन सी जो आपका किससे होता है, स्टैटिक्स। ठीक है, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं। और इसमें जो आप देख रहे होंगे जो नया ट्रेंड चल रहा है वो कैसा आता है, क्वेश्चन डीआई से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जिनको नहीं आते होते हैं उनके लिए बहुत ही हवा होता है। जिनकी मैथ कमज़ोर होती है वो लोग बहुत डरते हैं और वो सोचते हैं कि इन 2 क्वेश्चंस के बिना क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो गलत है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपके 8 के 8 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो ध्यान रखना है, सेक्शन ए से आप अधिकतम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, सेक्शन बी से भी अधिकतम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं और सेक्शन सी से जो है आपको 2 क्वेश्चन करना ही करना होगा। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आपको 8 क्वेश्चन वहाँ पे कम से कम आपको लिखने ही लिखने हैं किसी भी हालत में। ठीक है, अगर क्वेश्चन छोड़ेंगे, आपका छूटेगा पेपर, तो आपके सिलेक्शन के चांस जो है वहीं पे जो है समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। और कोई लोग भी गलती मत करिएगा, ये नहीं कि ए में ज़्यादा कर दिया, बी में ज़्यादा कर दिया, सी में किया ही नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपको जो है 3-3 क्वेश्चन जो है ए और बी से करने हैं और जो 2 क्वेश्चन आपको जो है वो सी से करने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो निर्देश दे रखे उसमें ऐसा लिखा भी है कि 8 क्वेश्चन आपको करने हैं और हर सेक्शन 3 सेक्शन दे रखा है और जो है पहले और दूसरे सेक्शन से जो है 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने हैं पहले और दूसरे से, और जो सेक्शन 3 है वहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन 3 से। तो आप इस तरह की गलती कभी मत करिएगा कि किसी पर्टिकुलर एक ही सेक्शन से सारे क्वेश्चन कर डाले वो आपने, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ पर कि क्या जो है इसमें कैलकुलेटर अलाउ है। जो मैथ का आपको सांख्यिकी करनी है, स्टैटिक्स करनी है, तो उसमें क्या कैलकुलेटर को अलाउ है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप जो है कैलकुलेटर ले आ सकते हैं और कैलकुलेटर से ही आपको जो है सारी कैलकुलेशन करनी होती है। और जो इसमें जो है कैलकुलेटर होता है वो सिंपल वाला ले आना है, हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि किस तरह का जो है कैलकुलेटर आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो इस तरह का जो कैलकुलेटर आता है मार्केट में ये। ठीक है, तो इस तरह का जो कैलकुलेटर जो सामान्य आप देखते होंगे किसी भी दुकान पे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस तरह का कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ले आने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से जा करके वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि आपका समय बचेगा। तो इस तरह का कैलकुलेटर आप ले लीजिएगा जो लोग भी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। और कैलकुलेटर की सहायता से बहुत ही आसान तरीके जो है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के क्वेश्चन आप दो करने होते हैं। ठीक है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे भी यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जल्द ही स्टैटिक्स से संबंधित जो है क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ पे जो 64 हो गया, 63 हो गया और 65 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। उनके वीडियोस यहाँ पर डाले जाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो को डाला जाएगा तुरंत ही आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं, प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं हम। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र कैसा आया था।
तो ये रहा हमारा प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से इनको समझ जाएंगे। हम तो पहले ही आपको समझा चुके हैं कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए से आया हुआ है, हम देख लेते हैं कि कैसा पूछा गया है। तो सेक्शन ए में देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले से आपको प्रिडिक्ट हो जाता है कि आपको कौन से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और कुछ ही क्वेश्चन होते हैं वही बार बार रिपीट होते हैं, उनकी थोड़ा सा भाषा बदल दी जाती है, बात अलग है, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो 1857 के रिवोल्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट हो गया, चंपारण हो गया, असहयोग हो गया, कुछ जो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन हैं उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया था? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, ठीक है, और बिहार में उसका प्रभाव क्या था। तो हिस्ट्री में देखा गया है यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिहार के रेफरेंस में पूछा जाता है। तो 1857 का विद्रोह का कारण हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसका प्रभाव जो है लिखना है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही आपको टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा जाए वही लिखिए, वरना नंबर आपको नहीं मिलेंगे। पेज भरने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के आसपास रहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे हमको लिखना है, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन दो भागों में क्वेश्चन को तोड़ा गया है। पहला को बोला है उसने कि 1857 का विद्रोह के कारण क्या थे, तो हमको सारे कारण लिखने पड़ेंगे। राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, सारे हमको लिखना है। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, बिहार में इसका इम्पैक्ट क्या रहा। अब ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे तो मुख्य रूप से हम बिहार पे फोकस होकर ही लिखेंगे। भारत में क्या क्या प्रभाव रहा उसका हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वरना आपका टाइम भी जाएगा और नंबर भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। ये 38 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन ए में। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1858 से लेकर के 1914 के दौरान बिहार में जो है पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो 1858 यानी 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, उसके बाद से लेकर के 1914 तक के समय के बीच में जो है जो शिक्षा के लिए जो है प्रयास किए गए हैं, शिक्षा में के क्षेत्र में जो प्रयास हुए थे बिहार के संदर्भ में हमको उसको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया, किस आयोग ने क्या सिफारिश की गई, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें लिखना है आपको, ठीक है। ये भी 38 नंबर का ही है। और फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था, स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है स्वामी सहजानंद का जो है किसान आंदोलन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है बिहार में। स्वामी सहजानंद रहने वाले तो यूपी के थे, लेकिन बाद में बिहार चले गए थे और बिहार में रह करके इन्होंने जो है किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। फिर अगला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो पूछा गया था राम मनोहर लोहिया के बारे में और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो है इनका दृष्टिकोण था। राम मनोहर लोहिया जो थे क्रांतिकारी हैं और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों क्रांतिकारी 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है उभर करके सामने आए थे, ठीक है। और इन्होंने जो है जयप्रकाश नारायण ने जो है बिहार में काफ़ी इनका योगदान रहा था इनका आंदोलन के नेतृत्व करने में। तो इसके बारे में हमको बताना है कि सामाजिक उनकी सोच क्या थी और आर्थिक सोच क्या थी, इनका विचार देना है, इनका व्यू देना है हमको, ठीक है। ये हो गया। फिर जो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन ये पूछा गया है, कह रहा है डिस्कस करना है हमको किसको, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को क्या करना है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी क्या हमको डालना है, प्रकाश डालिए। तो देखिए आपको पता है यहाँ पे बिहार के एग्जाम में 3 कलाओं को पूछा जाता है मुख्य रूप से। कौन कौन सी कला है, एक तो आपकी हो गई मौर्य कला, ठीक है, मौर्य कला हो गई। फिर दूसरी आती है पाल कला हो गई और तीसरी आती है पटना कलम, ठीक है, पटना कलम। तो 3 कलाओं में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आपने देखा होगा 64 वाले में मौर्य कला पूछा गया था, 65 में पाल कला पूछा गया है। अब अगला जो नंबर है किसका है वो 66 में किसका पूछा, यानी कि ज़्यादा संभावना है पटना कलम से,
ठीक है। क्यों? क्योंकि पटना कलम का पूछी गई थी, 63 बीपीएससी में पूछी गई थी ये, तो इस बार इसके आने की ज़्यादा संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, ये गेस है केवल, यही मत सोचिएगा कि यही आएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है, यानी कि 90% चांस है कि पटना कलम पूछा जाएगा इस बार। लेकिन आपको जो है तीनों ही कलाओं को तैयार करके रखना है, ठीक है। ये नहीं कि खाली पटना कलम पढ़ के चले गए और वहाँ पे जो है कुछ और अगर आ गया, मौर्य कला पूछ लिया, फिर पाल कला दोबारा पूछ लिया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इतिहास के प्रश्नों को। तो आपको जो है 6 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में, उसमें से केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। अब 5 क्वेश्चन को देख लिया हमने है। तो अगला जो है क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। तो किन्हीं दो पर जो है हमें क्या है, इस पे 3 दे रखे हैं, ए बी और सी, किन्हीं दो पर जो हमको शॉर्ट नोट जो है टिप्पणी लिखनी है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके बीच में जो है उस पर क्या हमको एक टिप्पणी लिखनी है। फिर दूसरा लिखा गांधी जी का व्यू जो है, व्यूज ऑन कास्ट एंड रिलीजन, यानी गांधी जी का जो विचार या फिर उनके जो विचार थे किस पे, कास्ट यानी जाति और जो धर्म पे जो है उनके विचार क्या रहे हैं। द दलित मूवमेंट इन बिहार, दलित मूवमेंट जो बिहार में चले हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो किन्हीं दो का आप आंसर इसमें दे सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो हिंदी में भी इसको देख लेते हैं एक बार, हिंदी में क्या लिखा हुआ है। तो हिंदी में भी वही लिखा हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, और बिहार में दलित आंदोलन। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, टोटल 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं। अभी इन 6 क्वेश्चन में से आपको कितनों का उत्तर देना है, तो आपको केवल जो है 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो आपको इसमें से सबसे अच्छा आता हो प्रश्न, आपको लगता हो कि हाँ कि मैं इन 3 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से लिख सकता हूँ, तो आप उन क्वेश्चन का चुनाव करके आप उसमें आपको आंसर देना है। और आंसर हमेशा कैसा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो आता है वही आप लिख दें, जो क्वेश्चन पूछेगा वो लिखना है आपको जो आता है वो नहीं पूछा गया है, आपसे कहा गया है जो प्रश्न में लिखा है उसका आंसर दें, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं सेक्शन बी, ठीक है। तो ये क्या है, आईआर से संबंधित होता है, मुख्य रूप से इंटरनेशनल रिलेशन से। तो इसमें क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में जो है कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके की चर्चा कीजिए। देखिए आपको पता है अभी हाल फिलहाल में जो है कोविड-19 पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो आप ये मान के चलिए जब आपका एग्जाम होगा उससे लगभग जो है 1 साल के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उस पर आपको अपनी पकड़ रखनी है और उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उस पर लिखने के लिए तैयार रहिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, यानी जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की जाती है वो किन आधारों पर जारी की जाती है। गिव रीजंस व्हाई द नॉर्डिक कंट्रीज आर कंसीडर्ड एज द टॉप रैंकिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये भी बताना है कि जो नॉर्डिक देश हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गए, तो इन देशों में जो है ये टॉप पे रहते हैं, हमेशा ऊंचे बने हैं इनके हैप्पीनेस इंडेक्स, उसका कारण क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो हाल फिलहाल में जब 2020 में जारी की गई थी रिपोर्ट, तो उसी पे क्वेश्चन बना करके ये पूछ लिया गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये तीसरा क्वेश्चन इसमें सेक्शन बी का क्या पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की जंगली आग, अभी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो जंगली आग लगी हुई थी, ठीक है, और साथ में ब्राज़ील में भी अमेजन जंगली आग लगी, यानी अमेजन के जो जंगल हैं वहाँ पे आग लग गई थी प्राकृतिक रूप से। तो उनकी तात्कालिक आपदाओं की उनके कारण और स्थानीय पारिस्थितिकी तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए, यानी कि उसके कारण क्या रहे। फिर वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव, यानी कि इसका वैश्विक जो वातावरण होगा, यानी कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया गया। तो इस पे आंसर लिखने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूरा क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कहीं पे आग लगती है तो उसका आसपास के क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से जो है आपको सोचना पड़ेगा कि ठीक है, अगर आग लगेगी तो क्या होगी, उससे जैव विविधता का ह्रास होगा, जंगली जानवर होते हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है, और
समय के साथ क्या होगा, इसमें अगर आग लगेगी जंगलों का विनाश हो जाएगा, जंगल विनाश होगा तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ी से फैलेगी, वो और तेज़ी से बढ़ेगी। तो इन सभी चीज़ों पे आपको यहाँ पे अपना आंसर लिखना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछा गया है कि भारत में जो है कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी निहितार्थों की सौहार्द व्याख्या कीजिए। यानी कि जो लॉकडाउन लगाया गया था कोविड-19 के चलते हुए, ठीक है, तो उसका सोशियो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव तो अच्छा है, नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा, लॉकडाउन से लोगों की नौकरी चली गई, ठीक है, और जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो भी क्या है, काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इकोलॉजिकल बेनिफिट तो हुए हैं, क्योंकि इससे क्या है, लॉकडाउन से क्या हुआ, जो उत्सर्जन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का, ठीक है, या फिर जो नदियों में जो पोल्यूशन पहुंच रहा था कारखानों के माध्यम से, उन सब चीज़ों में क्या होगी, रोक लग गई। इससे क्या हुआ, इसको तो फायदा हुआ, इस पे यानी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और लेकिन इस पे क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल दे करके कि कैसे जो है प्रकृति पे जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और लेकिन सामाजिक आर्थिक जनजीवन पे कैसे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन जो ऐसे आ रहे हैं जो करंट से रिलेटेड हों, ठीक है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो एक साल यानी एग्ज़ाम से एक साल पहले के सारे टॉपिक्स पे आपको अपनी अच्छी से पकड़ बना के रखनी है, सारे करंट्स आपके कवर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मिशन शक्ति के साथ जो है भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। तो आपको पता है मिशन शक्ति कौन सा चलाया गया था, तो आपको पता है डीआरडीओ के द्वारा जो है मिशन शक्ति चलाया गया था। इसके माध्यम से क्या किया गया था, अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट को जो है भारत जो है मिसाइल के माध्यम से उस सैटेलाइट को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। यही क्या था, मिशन शक्ति था, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे पूछ लिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमारा इसके बाद इसमें भी हमने देख लिया क्या टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गया, तीन क्वेश्चन हो गया, और तीन हो गया, और एक चार हो गया, पाँच, टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। सेक्शन बी में जो है सेक्शन 2 जो है, सेक्शन बी में कितने टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, और 5 क्वेश्चन से हमको कितने का आंसर देने हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या था, 6 क्वेश्चन आए थे, 6 में से 3 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन देंगे और 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, यानी कि 2 की चॉइस होगी, कोई आप 2 चूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर, जो किसका है, आपका स्टैटिक्स का है, ठीक है, यानी कि सांख्यिकी। तो जिन लोगों की मैथ कमजोर होती है वो थोड़ा घबराते हैं सांख्यिकी से। देखिए सांख्यिकी वर्तमान समय में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही आसान आ रहे हैं। पहले क्या था, वो प्योर स्टैटिक्स पूछी जाती थी, ठीक है, जो पहले आप प्रश्नों को उठा के देखेंगे। लेकिन अभी जो है क्या है, अभी प्रश्न जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से आ रहे हैं। यानी कि एक ग्राफ दे रखा होगा, उसको आपको पढ़ना हुआ आना चाहिए, समझना आना चाहिए, उसके आधार पर जो है आंसर आपको करना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पहले आपका इंग्लिश में दे रखा है, तो अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, और हिंदी में है तो हिंदी में आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा होता है पूरा, ठीक है, और उसके बारे में कुछ सूचनाएं जानकारी दे रखी होती है, और उन जानकारी के आधार पे यहाँ पे जो है प्रश्न को पूछा जाता है। और बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टैटिक्स में जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया उसमें ए पार्ट दे रखा है, बी दे रखा है, और सी दे रखा है, और डी दे रखा है, ठीक है। तो ए बी सी डी यानी इस तरह से जो है इसको पार्ट में डिवाइड किया होता है। आप इनको जब हम पढ़ाएंगे, आपको जब सॉल्व कराएंगे तो आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई फ़ायदा क्या है, डीआई में क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं होता है, बस क्या जो जानकारी दे रखी होती है उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये देखें, अगर ये देखा जाए एक तरफ से तो ये एक तरह की रीजनिंग है। तो जो लोग रीजनिंग कर लेते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ी बहुत ही मैथ है, बस जुड़ा, इसमें मैथ क्या है, जोड़ गुणा भाग और प्रतिशत निकालना आना चाहिए बस, ठीक है। ये मैथ नहीं है, मैथ में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होती है। यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, प्लस जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, और प्लस भाग करना आना चाहिए। और ये भी कैसे करेंगे, कैलकुलेटर की सहायता से करेंगे, हमको अपने आप करना भी नहीं है। और साथ में आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए, ठीक है। हमको अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग
और प्रतिशत निकालना। अब सब कैसे निकालना है, कैलकुलेटर की सहायता से करना है, यानी कि आपको कुछ करना नहीं है, बस तरीका आपको आना चाहिए। आप इन सब क्वेश्चंस को आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये जो लोग इंग्लिश में है वो देख सकते हैं इंग्लिश में इसको। ये देखिए DI दे रखा है, चार्ट बना होता है, उसको पढ़ करके हमको उसको क्वेश्चंस का आंसर निकालना होता है। और सब में 4-4 क्वेश्चन दे रखे थे, ABCD करके दे रखा है ना, तो 4-4 होते हैं और चारों के मार्क्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए मार्क्स दे रखा है, तो मार्क्स में यहाँ पे क्या दे रखा है, A का कितना नंबर है, 8 नंबर मिलेगा, B वाले का 10 नंबर है, C वाले का 10 नंबर है और D वाले का 8 नंबर है। टोटल कितना, 36 नंबर का हो गया। और 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें केवल स्टैटिक्स वाले में। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया हमारा। ये आपका हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी में अगर देखना चाहते हो तो हिंदी में देख लीजिए। और थोड़ा हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज बहुत टफ होती है। देखिए यहाँ पे दे रखा बहुसलाखा लेखा चित्र, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ा ये थोड़ा हिंदी कठिन होती है, तो आप समझ जाएंगे। हालांकि उसका मतलब नहीं है, हमें तो मेन इस्तेमाल इसका आना चाहिए कि जो चार्ट दे रखा है आपका, ये डायग्राम दे रखा है, इसको पढ़ना आना चाहिए हमको, बस और कुछ नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। और इसमें भी देखिए वही हिंदी में देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। और बहुत ही आसान है, बस अनुपात निकाल लेंगे आप, या फिर परसेंटेज पूछेगा, यही पूछता है। फिर ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन इसमें इस तरह का दे रखा है, तो ये भी ग्राफ से ही हल करेंगे आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है ग्राफ, तो ये रहा पेपर आपका। तीसरा क्वेश्चन रहा आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में पूरा दे रखा है। और फिर इसके बाद जो है आपका क्या आएगा, हिंदी में दे रखा होगा। फिर इसके बाद जो है 30 के बाद, तीसरा के बाद क्या हो रहेगा, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में दे रखा है, उसके बाद में इसके बाद उसी का ट्रांसलेशन किया हुआ हिंदी में दे रखा होगा। तो आपको चूज़ करना है, जो आप जो सा चाहेंगे आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही क्वेश्चन करने हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है, 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये देखिए आपने देख लिया, सारे क्वेश्चन को देख लिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा ये कि पहला सेक्शन है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन करना होता है। दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करना है। और चौथे सेक्शन में, और तीसरे सेक्शन में यानी कि 4 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से हमको कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं, ठीक है। ये 36 नंबर के होते हैं, यानी 72 का हो गया। और इसमें जो होते हैं क्वेश्चन वो 38 × 3 कर लो आप, ठीक है। ये भी 38 मार्क्स का ही होता है, × 3 कर लो। तो इस तरह से आप टोटल करेंगे तो आपका ये टोटल ग्रांड टोटल बन जाएगा। और 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करने हैं हमको हैं, तो 3 घंटे में आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, टोटल 8। तो इसमें आप देखा होगा, आपने क्या पाया आपने कि हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स हैं, आप आराम से कर लेंगे, पहले से आपको पता होगा कौन सा आएगा। फिर दूसरा क्या है, हिस्ट्री के बाद हमने देखा जो IR है, यानी करंट अफेयर्स वगैरह से हो गया, तो उसमें भी क्वेश्चन जो होते हैं पहले से पता होगा, क्योंकि जो 1 साल के अंदर घटनाएं घटी होंगी उसी से ही क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें भी आपको प्रेडिक्शन पहले से हो गई। फिर जो सेक्शन C है, सेक्शन C में क्या है, अगर आपको जोड़ना घटाना ये सब आता है, आपको तरीका पता है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप तो आराम से कर लेंगे। क्योंकि मैथ है, मैथ में क्या याद तो करना नहीं होता कुछ है, बस क्या उसको जो कहे उसके अकॉर्डिंग आप करते जाइए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा पेपर का एनालिसिस। हमने देख लिया कि पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जल्द ही जो है स्टैटिक्स से संबंधित जो है प्रश्नों के जो वीडियो जो है उसे सॉल्व करके जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको तक तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे ही मिल जाएगा। वरना क्या है, यूट्यूब काफ़ी टाइम बाद आपको रिकमेंड करेगा, तो इससे अच्छा है कि आपको अगर पहले ही मिल जाएगा तो आप तक जो है जल्दी से नॉलेज पहुंच जाएगी, आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। आप उससे देख करके अपने जो है डाउट्स को क्लियर कर लेंगे और वीडियो को देखेंगे, तो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक्स जो है बहुत ही आसान है। और साथ ही में जो है हिस्ट्री के जो प्रश्न होते हैं, तो हिस्ट्री का जो है पूरा कंप्लीट जो है मेंस का जो है कंप्लीट
करा दिया गया है सिलेबस। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बिहार की हिस्ट्री के लिए, तो वहाँ पे मेंस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएंगे आप तो वहाँ पे मेंस के लिए जितने भी आपके टॉपिक हैं उससे संबंधित वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप उन्हीं टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए। आपका जो है हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से, तो उसकी चिंता नहीं है। और साथ में जो है करंट के जो हैं, जो IR वगैरह का हो गया या फिर अन्य करंट के हैं, तो उसके वीडियोस भी आते रहेंगे, तो आप बस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।